हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी लोगों को स्वागत है। तो अगर हमारे यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और तो मूवी के शुरुआत में एक बूढ़ा बाप और एक नौजवान खूबसूरत बेटी की दिखाई जाती है। तो उसको ज़्यादा काम करता है, क्या कहता है, आईटीआई कंपनी में काम करता है। तो जाता है काम करने के लिए और काम करते करते उनको किडनैप हो जाता है मोबाइल रिचार्ज दुकान पर से। तो उनको जाता है थाना में रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो थानेदार गाली उली दे करके उसको मुंह बंद कराने की कोशिश करते हैं। तो एक बहुत बड़े छोटी सी कांस्टेबल थी, वो महिला बोलती है कि वो विजय सर से जाकर मिलिए, जो हमारे यहाँ के एसपी है, उससे जाकर मिलिए। तो बूढ़े बाप पर्ची लेकर के और उनको फ़ोटो और उनका जो कंपनी में काम करता है उसके लिए लेकर के और गए एसपी साहब के पास। और जा कर के उन्हीं के पास गुहार लगाया और उनको जाते ही समझ गया कि कुछ बड़ा मामला है। तो वहाँ पहुँचने के बाद वह बूढ़ा बाप ने हर बयान बताया कि यहाँ से यहाँ 3 दिन गिरने की हो गया था और 3 दिन के बाद गया था रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो यहाँ बूढ़ा बाप ने उसको बताया कुछ अच्छी तरीक़ा से, और जैसे कि आप सभी को बता दें कि जैसे गिरने पर कोई आदमी हो जाता है उसी प्रकार से वह बताए और बता करके और तो वहाँ जा कर के और एसपी साहब के हर एक बात बताते हैं और फ़ोटो भी बताते हैं। देखिए यही मेरा बेटी है और काम करती थी और 3 दिनों से आई नहीं है हमारे घर पर। और इसीलिए आप सभी को बता दें कि एसपी साहब पूरा ज़ोरों तोरों से लग जाते हैं काम करने में। और काम करने के बाद उनको अच्छे तरीक़ा से सर्च करवाते हैं, पूरा कंपनी में जाते हैं और कंपनी में जा कर के उसको बोलते हैं कि 15 मिनट के अंदर हमें सब जितने स्टाफ है वह चाहिए। तो मैनेजर ने बोलता है कि देखिए उन सब काम कर रहे हैं, सुबह के शिफ्ट में है, आपसे अगर बहुत ज़रूरी अगर आपको बात करना है तो हम उससे लंच टाइम में कह लेंगे जो 15 मिनट के लिए आपसे मिल ले। तो एसपी साहब एकदम मारते हैं फैंट और उनको पता नहीं चलता है, इतना स्पीड में मारते हैं से और पता नहीं चलता है। और उसको फिर आँख ऐसे करके बताते हैं कि हमको 10 मिनट के अंदर सब स्टाफ चाहिए। तो ऐसा ही होता है, 10 मिनट के बाद आता है और सब हर एक स्टाफ से देखा, सबसे अच्छे से जांच पड़ताल होकर पूछताछ चलता है। और कुछ देर के बाद बताते हैं कि कौन आता है और कौन जाता है से हम नहीं बता सकते हैं सर, ऐसे ही बोला गार्ड वहाँ के। तो इसने एसपी साहब ने बोले कि ये उनको सीसीटीवी कैमरा तो होगा, हर गेट पर रहता है, तो हर गेट पर सीसीटीवी कैमरा तो होगा, तो सीसीटीवी कैमरा देखिए। तो वहाँ से जा कर के और सीसीटीवी कैमरा देखे और उनको पता लगा कि यहाँ पर यही रास्ता से गए हैं। तो थोड़ा देर सोच लिए और सोच करके गए आगे बढ़ने के बाद कांस्टेबल ने बोला जी सर जिधर केस था उधर अटका ही जा रहा है। तो फिर से यह सर्च लाइट चलाए और एसपी साहब आंख धो रहे थे। तो उनको पूछताछ किए वहाँ मोबाइल दुकान वाले पर। एसपी साहब दुकानदार से पूछे कि जे आखिरी बार इसको कब रिचार्ज किया था। तो बोला जी परसों रात में आई, 300 के रिचार्ज कराया था। तो पीछे देखे लाइट बार करके तो उनको जंगल नज़र आया, भारी घमासान जंगल, जिसको मान कर चलिए अमेज़न के जंगल जैसे घना जंगल था। तो उसी पर उसने पूछा एसपी साहब ने जे कहाँ से ये किसका ज़मीन है। तो बोला दुकानदार जे सर ये सरकारी ज़मीन है। तो सरकारी ज़मीन है। तो उसने कांस्टेबल के बोला कांस्टेबल, तो उसने बोला यस सर। तो उसने बहुत सर्च करवाया और सारे पुलिस का टीम आया और अच्छे से टीम ला करके और उसको सर्च किया। तो उसमें पता चला कि एक सेल फोन मिला था और एक आइडेंटिटी कार्ड जो रजनी का था, रजनी नाम का, लड़की का नाम रजनी था। तो रजनी का है, तो वही पता लगाए। और उसके बाद वहाँ पर बस स्टॉप के पास सीसीटीवी कैमरा था, उसको चेक किया गया। तो चेक करने के बाद उनको उतना देर में 3 गाड़ी दिखाई दिए और
उनको पता लगा कि एक पर हस्बैंड वाइफ बैठा है, 2 गाड़ी है 2 व्हीलर और 1 गाड़ी है 4 व्हीलर। तो एक पर हस्बैंड वाइफ बैठा था और हस्बैंड वाइफ बैठ करके जा रहा था, और दूसरा गाड़ी पर भी यही चीज़ था, और तीसरा गाड़ी ऐसा ही था जो मॉडल से ऑडी से नॉडी दिख रहा है और एकदम रॉकेट के स्पीड में जा रहा था। तो इसीलिए उसको एसपी साहब ने बोले जाइए गाड़ी वाला के पकड़ लो, मुजरिम अपने आप अपने हाथ में आ जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। तो उसके बाद पकड़ने के बाद उसको एकदम ले गया अच्छे से, और आयरन रॉड से कुचल कर ऐसे उनको सज़ा दिए, और सज़ा दे करके और उसको उल्टा टांग करके और पुल के ब्रिज के नीचे लटका दिए। तो दोस्तों अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया होगा तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। तो चलिए वीडियो के आगे की ओर ले चलते हैं। तो दोस्तों वह गए मार करके, और वह बेटा था मंत्री के बेटा, ऐसा कर्म किया था। तो वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद उसने बोले कि ये डीएसपी भी वहाँ था, तो बोले कि ये मेरा बेटा 3 दिन से गायब है, जो उनको भी सर्च कर रहे हैं और उसको खोजने का हम भी प्रयास अनऑफिशियल तरीक़ा से होनी चाहिए। तो उसने बताया कि ये ठीक है, अनऑफिशियल तरीक़ा से होगा उसको करेंगे हम। तो उसने बोला कि ये ठीक है। तो वहाँ से एसपी चला गया। तो वहाँ से जाने के बाद ऐसे कांस्टेबल वो जा रहे थे, तो उनने गजेंद्र नाम था कांस्टेबल के, तो बोला कि ये गजेंद्र ज़रा गाड़ी रोकना। तो उसने एसपी साहब ने बताया कि ये हमको लगता है कि यह केस भी फाइलों में दम तोड़ देगा। तो कांस्टेबल ने बोला जे जाने दीजिए साहब, इतना रेफ करता है और 3036 मैंने बहुत अपना आंकड़ा के हिसाब से बताया जे इतना होता है, और 1 घंटे में इनके जैसा 4 लड़की का रेफ होता है। तो इसी बात के लेकर के तीनों को मान कर चलिए, 3 को एक केस में उनको सज़ा मिलता है मंत्री यार के बेटा के, और 3 को केस में सीना तान के घूमता है। तो अगर तो उसने बोला कि ये ठीक है, अगर मान कर चलो उससे को पकड़ लिया तो अब तुमने क्या करता। तो बताए कांस्टेबल ने बताया, जो पकड़ लेते तो पहले मारते, खूब मारते, बर्बाद कर देते मार करके, और बर्बाद करके और उसको बांध कर उल्टा टांग करके वहाँ लटकाते। तो उतना करने के बाद तो लड़की के जो लाश मिला वह 2 दिन बाद मिला था मोबाइल रिचार्ज की दुकान में से, 2 दिन बाद मिला, और मिल करके और 2 दिन बाद मोबाइल मिला तो लड़की मिला। तो वहाँ रेप किया गया था, और अच्छे से अनऑफिशियल मान कर चलिए मोटा मोटी ऐसे ही उसको रेप करके और अथी किया था। तो बाप ने बहुत रोया, इसलिए इसको भी उतना सज़ा दिया डीएसपी ने। तो ऐसा डीएसपी होना चाहिए। और दे करके और बोला कि ये मंत्री आए तो उसको टांग करके लटकैले था, तो ऊपर निकलवाया और निकाल करके और सुला दिया बाहर, और बोले कि ये भाजी पाव मंगाओ गजेंद्र, जो उसको बाप के भी तो बुलाना है। तो वह उनको मंत्री जी आए, तो मंत्री जी आकर के और उसको क्या कहता है कि ये दिखाया। तो मेडिकल रिपोर्ट ने ऐसा ही बताया जैसा लड़की के साथ किया गया था, वैसा ही इसको साथ भी मार करके और बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।